अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अंस नज़र। आज की इस वीडियो में हम उन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में 3 सेट्स के ऊपर डिफ़ाइन की थी। सब प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए मुझे सेट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए ये पड़ा हुआ है 1 2 3, सेट बी है मेरे पास 2 3 4 5 एंड सेट सी है मेरे पास 3 4 5 6 7 8। तो मुझे क्या करना है, इन सेट्स की मदद से ये सारे प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए प्रूव करता हूँ। तो उसके लिए पहले मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। ए यूनियन बी का मतलब है सबसे पहले ए के एलिमेंट्स विच आर 1 2 एंड 3, देन यूनियन बी के एलिमेंट्स 2 3 4 एंड 5। मुझे जस्ट दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना है, 1 पहले सेट में है मैंने लिख लिया, 2 पहले सेट में है लिख लिया, इसी तरह 3 पहले सेट में है लिख लिया। मतलब मुझे दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। 2 सेकंड सेट की बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 यहाँ पे नहीं है, 4 मैं लिख लेता हूँ। एंड 5 भी यहाँ पे नहीं है, मैं 5 भी लिख लेता हूँ। तो ये मेरा ए यूनियन बी है। नाउ टू फाइंड बी यूनियन ए। अगर मुझे बी यूनियन ए फाइंड करना है तो पहले बी की वैल्यू विच इज 2 3 4 एंड 5 यूनियन ए की वैल्यू है मेरे पास 1 2 एंड 3। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों का यूनियन फाइंड करना है। पहले मैं पहले सेट के सारे एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, 2 3 4 एंड 5। दूसरे सेट की बारी, 1 मैंने अभी तक नहीं लिखा, 1 लिख लिया, 2 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 3 ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो बस ये सेट क्लोज हो गया। अब अगर मैं ये देखूं, ये ग्रीन वाला सेट और रेड वाला सेट ये दोनों सेम है, जस्ट ऑर्डर डिफरेंट है दोनों का, बाकी एलिमेंट्स दोनों में सेम है। तो मैं यहां से कह सकता हूं हेंस ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। सिमिलरली मुझे ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए को चेक करना है क्या ये इक्वल हैं। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी की बारी, पहले ए के एलिमेंट्स 1 2 3, दरम्यान में इंटरसेक्शन, फिर बी के 2 3 4 एंड 5। तो मुझे देखना है दोनों में कॉमन क्या है, क्या 1 दोनों में कॉमन है? नो, 1 सेकंड सेट में नहीं पड़ा हुआ तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। 2 यस सेकंड सेट में है, पहले में भी है, मैंने लिख लिया। 3 सेकंड में है, पहले में भी है, दोनों में है, 3 भी लिख लिया। 4 एंड 5 सेकंड सेट में तो है लेकिन फर्स्ट सेट में नहीं है, तो बस इसका मतलब है इनके अलावा कुछ भी दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है। और अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए की बात करूं, तो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब है पहले मुझे बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, 2 3 4 एंड 5 इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। तो अब मुझे देखना है दोनों में कॉमन क्या है। 2 पहले सेट में है, दूसरे में भी है, मैंने लिख लिया। 3 पहले में भी है, दूसरे में भी है, मैंने ये भी लिख लिया। 4 और 5 पहले में तो है लेकिन दूसरे में नहीं है। इसी तरह 1 दूसरे में तो है लेकिन पहले में नहीं है। तो बस हमारा सेट यहाँ पे एंड हो जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में भी दो एलिमेंट्स हैं 2 3, ये जो ग्रीन वाले हैं, और बी इंटरसेक्शन में भी दो ही एलिमेंट्स हैं 2 3, ये जो रेड वाले हैं। हेंस वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड है। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी के लिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो पहले मुझे बी यूनियन सी फाइंड करना है। बी यूनियन सी का मतलब है पहले बी के एलिमेंट्स विच आर 2 3 4 एंड 5 यूनियन सी के एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 एंड 8। मुझे दोनों का यूनियन फाइंड करना है। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, 2 पहले सेट में है, दूसरे में ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 पहले में है, 4 भी पहले में है और 5 भी पहले में है। जस्ट दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। 3 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ सेकंड सेट से। 4 जो सेकंड सेट का एलिमेंट है ये भी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। 5 भी ऑलरेडी लिख चुका हूँ। 6 मैंने नहीं लिखा तो मैं 6 लिख देता हूँ। 7 भी नहीं लिखा, वो भी लिख देता हूँ। एंड 8 भी नहीं लिखा, मैं ये भी लिख देता हूँ। तो ये मेरा बी यूनियन सी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका ए के साथ यूनियन फाइंड करना है। मतलब मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू है मेरे पास 1 2 एंड 3। मुझे इसका यूनियन लेना है बी यूनियन सी की वैल्यू के साथ। बी यूनियन सी की वैल्यू है 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर बनेगा पहले पहले सेट के एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, फिर दूसरे सेट के एलिमेंट्स 2 मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, 3 भी लिख चुका हूँ ऑलरेडी, 4 नहीं लिखा मैंने, 4 5 भी नहीं लिखा, 5 6
7 एंड 8। तो ये मेरे पास A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू है। अब मैं राइट हैंड साइड चेक करता हूँ। राइट हैंड साइड के लिए पहले मुझे A यूनियन B फाइंड करना है। तो A यूनियन B फाइंड करने के लिए पहले मुझे A की वैल्यू चाहिए विच इज 1 2 3। इसका मुझे यूनियन फाइंड करना है किसके साथ, B की वैल्यू विच इज 2 3 4 एंड 5। तो इसका आंसर होगा मेरे पास 1 2 3 पहले सेट के मेंबर्स हैं, मैंने तीनों लिख लिए। सेकंड सेट में 2 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 3 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 4 लिख लेता हूँ, 5 लिख लेता हूँ। अब मुझे A यूनियन B का यूनियन फाइंड करना है C के साथ। तो इसके लिए A यूनियन B का जो मैंने अभी निकाला है, मुझे यूनियन फाइंड करना है C के साथ। तो पहले A यूनियन B की वैल्यू विच इज 1 2 3 4 एंड 5 यूनियन C की वैल्यू 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि मैं सबसे पहले A यूनियन B के एलिमेंट्स लिख लेता हूं 1 2 3 4 एंड 5। अब C के एलिमेंट्स की बारी। 3 ऑलरेडी लिख चुका हूं, 4 ऑलरेडी लिख चुका हूं, 5 ऑलरेडी लिख चुका हूं, 6 नहीं लिखा हुआ था, 7 नहीं लिखा हुआ था एंड 8 नहीं लिखा हुआ था। I can call it my equation number 1 and this is my equation number 2. So from 1 and 2 we can say that A union B union C is same as A union B union C, दोनों सेम है। Now moving towards fourth property, अब मुझे प्रूव करना है A intersection B intersection C is same as A intersection B intersection C। सिमिलरली पहले मुझे लेफ्ट साइड सॉल्व करने के लिए B इंटरसेक्शन C की वैल्यू चाहिए। B की वैल्यू है मेरे पास 2 3 4 एंड 5। मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है 3 4 5 6 7 एंड 8 के साथ। सबसे पहले देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। क्या 2 दोनों में है? नो, 2 दोनों में नहीं है। 3 यस, 3 दोनों में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। सिमिलरली 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मैंने 4 भी लिख लिया। सिमिलरली 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैंने यहाँ पर भी लिख लिया। अब 6 सेकंड सेट में तो है लेकिन फर्स्ट में नहीं है। सिमिलरली 7 और 8 भी सेकंड सेट में तो है लेकिन फर्स्ट सेट में नहीं है। तो ये बस इन दो सेट्स में 3 4 और 5 ही कॉमन है। अब मुझे फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी A की वैल्यू विच इज 1 2 एंड 3। इसका मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है B इंटरसेक्शन C की वैल्यू से विच इज 3 4 एंड 5। तो मुझे देखना है दोनों में कॉमन क्या है। 1 पहले सेट में है बट दूसरे में नहीं है। इसी तरह 2 पहले सेट में है बट दूसरे में नहीं है। 3 दोनों सेट्स में है तो 3 मैंने लिख लिया। 4 सेकंड सेट में है बट पहले में नहीं है। 5 भी सेकंड सेट में है बट पहले में नहीं है। तो इनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, ओनली 3। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले मुझे A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब है पहले A की वैल्यू 1 2 एंड 3 इंटरसेक्शन B की वैल्यू 2 3 4 एंड 5। मुझे देखना दोनों में कॉमन क्या है। 1 पहले सेट में है लेकिन दूसरे में नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है। 2 पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में भी है, तो मैंने यहां पर लिख लिया। इसी तरह 3 पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में भी है, मैंने 3 को भी लिख लिया। 4 और 5 सेकंड सेट में तो है बट पहले में नहीं है, तो यहाँ पे ये सेट खत्म हो जाता है। अब मुझे A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन फाइंड करना है C के साथ। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B की वैल्यू विच इज 2 3। मुझे इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है C की वैल्यू के साथ विच इज 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मुझे देखना है दोनों में कॉमन क्या है। क्या 2 दोनों सेट्स में है, पहले में तो है बट दूसरे में नहीं है। 3 पहले में भी है दूसरे में भी है, तो मैंने 3 लिख लिया। इसके अलावा 4 5 6 7 8 सेकंड सेट में है लेकिन पहले में नहीं है, पहले के एलिमेंट्स इतने ही हैं, तो दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है। आई कैन कॉल इट माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, चूंकि दोनों सेट्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 3, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C is equals to A intersection B intersection C. Now moving towards fourth property, A union B intersection C should be equals to A union B
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए मुझे बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है पहले बी की वैल्यू विच इज 2, 3, 4 एंड 5। मुझे इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है सी की वैल्यू के साथ विच इज 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो मुझे देखना दोनों में कॉमन क्या है। 2 पहले सेट में है बट सेकंड सेट में नहीं है। 3 पहले में भी है और दूसरे वाले में भी है, तो मैंने 3 लिख लिया। 4 फर्स्ट सेट में भी है और सेकंड सेट में भी है, तो मैंने 4 भी लिख लिया। सिमिलरली 5 फर्स्ट में भी है और यहाँ पे सेकंड वाले में भी है, तो मैंने 5 भी लिख लिया। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं 6, 7, 8 सेकंड सेट में है बट पहले सेट में नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। बी इंटरसेक्शन सी में जस्ट यही एलिमेंट्स आएंगे। अब मुझे इसका ए के साथ यूनियन फाइंड करना है। मुझे फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। उसके लिए पहले मुझे ए की वैल्यू चाहिए विच इज 1, 2 एंड 3। मुझे इसका यूनियन फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू के साथ विच इज 3, 4 एंड 5। तो अगर मैं दोनों का यूनियन फाइंड करूं, पहले मुझे ए की वैल्यू लिखनी है। ए के एलिमेंट्स में 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। अब बी इंटरसेक्शन सी की बारी। 3 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 4 मैंने नहीं लिखा, लिख लेता हूँ, 5 नहीं लिखा, लिख लेता हूँ। तो मेरे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। राइट साइड बनाने के लिए मुझे ए यूनियन बी भी चाहिए और ए यूनियन सी भी चाहिए। बाद में इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले ए यूनियन बी की बारी। ए के एलिमेंट्स है मेरे पास 1, 2 एंड 3। यूनियन बी के एलिमेंट्स है मेरे पास 2, 3, 4 एंड 5। तो मुझे जस्ट क्या करना है, दोनों का यूनियन फाइंड करना है। पहले मैं ए के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। 1 ए में है, 2 भी ए में है और 3 भी ए में है। बी के एलिमेंट्स की बारी। 2 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 3 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 4 मैंने नहीं लिखा था, लिख लेता हूँ, 5 नहीं लिखा था, ये भी लिख लेता हूँ। इसी तरह मुझे ए यूनियन सी फाइंड करना है। अब तो ए यूनियन सी के लिए पहले ए के एलिमेंट्स विच आर 1, 2 एंड 3 यूनियन सी के एलिमेंट्स 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। मुझे दोनों का यूनियन फाइंड करना, मतलब पहले 1 ए के एलिमेंट में से, 2 ए के एलिमेंट्स में से, 3 ए के एलिमेंट्स में से, फिर सी की बारी। 3 ऑलरेडी लिख चुका हूं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 अभी नहीं लिखा, 5 भी नहीं लिखा, 6 भी नहीं लिखा, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। तो ये मेरे पास ए यूनियन सी है। अब मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का जो आंसर आया उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए पहले ए यूनियन बी लिख रहा हूं, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख रहा हूं। पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स वो थे 1, 2, 3, 4 एंड 5। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की वैल्यू विच इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब मुझे दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, जो दोनों में कॉमन है। तो 1 दोनों में है, मैंने 1 लिख लिया। 2 फिर से दोनों में है, मैंने 2 भी लिख लिया। 3 दोनों में है, 3 लिख लिया। 4 दोनों में है, 4 भी लिख लिया। 5 दोनों में है, वो भी लिख लिया। बाकी 6, 7, 8 सेकंड सेट में तो है बट फर्स्ट में नहीं है, तो हमारा सेट यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब अगर कंपेयर करें, मैं कह देता हूं दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 we can say that A union B intersection C is equals to A union B intersection A union C, दोनों सेम है। Now moving towards next property, हमें यह प्रूव करना है A intersection B union C is same as A intersection B union A intersection C। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए मुझे B union C चाहिए। तो B union C is equals to पहले B की वैल्यू which is 2, 3, 4 and 5 union C की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 and 8। मुझे दोनों का यूनियन लेना है, तो पहले मैं B के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। 2 B में है, 3 भी है, फिर 4, फिर 5। अब C की बारी। 3 ऑलरेडी लिख चुका हूं, 4 भी ऑलरेडी लिख चुका हूं, 5 भी ऑलरेडी लिख चुका हूं, 6 पहले नहीं लिखा, 7 भी पहले नहीं लिखा और 8 भी पहले नहीं लिखा। अब मुझे इस सेट का A के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C फाइंड करने के लिए मुझे पहले A की वैल्यू चाहिए विच इज 1, 2 एंड 3। इंटरसेक्शन B यूनियन C की वैल्यू विच इज 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो दोनों में देखना मुझे कि कॉमन क्या है।
क्या 1 दोनों में है? नो, 1 नहीं है। 2 दोनों में है, मैंने 2 लिख लिया। उसके बाद 3 दोनों में है, तो मैंने 3 भी लिख लिया। 4 5 6 7 8 जिस सेकंड सेट में तो है बट फर्स्ट में नहीं है, तो डेफिनेटली दोनों में कॉमन नहीं है, ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड बनाने के लिए पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है पहले ए के एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 2 3 4 एंड 5। तो इन दोनों में 1 दोनों में नहीं है, मैंने नहीं लिखा। 2 दोनों में है, मैं 2 लिख लेता हूँ। 3 भी दोनों में है, मैं 3 भी लिख लेता हूँ। बस 4 और 5 सेकंड सेट में है बट फर्स्ट में नहीं है, तो दोनों में कॉमन नहीं है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए के एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 एंड 8। तो दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। क्या 1 दोनों में है? नो, 1 पहले सेट में है बट सेकंड में नहीं है। इसी तरह 2 पहले सेट में है बट सेकंड में नहीं है। 3 दोनों में कॉमन है, तो मैंने 3 लिख लिया। अब 4 5 6 7 8 ये सब एलिमेंट सेकंड सेट में तो है बट फर्स्ट वाले में नहीं है, तो इंटरसेक्शन सी में जस्ट यही वाला एलिमेंट आएगा। अब मुझे दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन फाइंड करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू पहले ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू विच इज 2 एंड 3, मुझे यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू विच इज 3। तो दोनों का अगर मैं यूनियन फाइंड करूंगा तो मेरे पास 2 एंड 3 दोनों आ जाएंगे। 2 एंड 3 पहले एलिमेंट में भी है और दूसरे में जो 3 है वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, तो इसके यूनियन में 2 और 3 आएंगे दोनों एलिमेंट्स। नाउ इफ आई कॉल दिस माय इक्वल नंबर 1 and this my equal number 2, I can say from 1 and 2 A intersection B union C is equals to A intersection B union A intersection C. Now for the next property, यहाँ पे पहले मुझे u की वैल्यू डिक्लेयर करनी है, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं u की वैल्यू ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लेफ्ट साइड के लिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। उसके लिए पहले मुझे ए यूनियन बी चाहिए, तो ए यूनियन बी मेरे पास होगा सबसे पहले ए की वैल्यू 1 2 एंड 3 यूनियन बी की वैल्यू 2 3 4 एंड 5। अगर मुझे दोनों का यूनियन फाइंड करना है, मतलब 1 पहले सेट में है लिख लिया, 2 पहले सेट में है लिख लिया, 3 पहले सेट में है लिख लिया। सेकंड सेट की बारी 2 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 3 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 4 नहीं लिखा हुआ था लिख लिया, 5 भी पहले ही नहीं था ये भी लिख लिया। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए यूनियन बी। u की वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मुझे इसमें से माइनस करना है ए यूनियन बी की वैल्यू विच इज 1 2 3 4 एंड 5। तो मुझे u के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड सेट यानी ए यूनियन बी में नहीं है। 1 सेकंड सेट में है, मैं नहीं लिख रहा, 2 3 4 एंड 5 ये सब एलिमेंट्स सेकंड सेट में हैं, तो मैं इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं लिख रहा। 6 सेकंड सेट में नहीं है लिख लिया, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। तो ये मेरे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। राइट साइड के लिए पहले मुझे ए का और बी का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और बाद में दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जस्ट u माइनस ए, और u माइनस ए का मतलब है पहले u की वैल्यू विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए की वैल्यू 1 2 एंड 3। तो मुझे u के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड सेट यानी ए में नहीं है। 1 सेकंड सेट में है, 2 भी सेकंड सेट में है और 3 भी सेकंड सेट में है। इसके अलावा 4 5 6 7 8 9 10 इनमें से कोई भी एलिमेंट सेकंड सेट में नहीं है, तो मैं 4 भी लिख रहा हूँ। 5 6 7 8 9 एंड 10 ये सब एलिमेंट्स मैंने लिख लिए, सब एलिमेंट सेकंड सेट में नहीं है। सिमिलरली फॉर बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस बी, पहले u के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस बी के एलिमेंट्स 2 3 4 एंड 5। तो मुझे u के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड सेट यानी b में नहीं है। तो 1 सेकंड सेट में नहीं है, मैंने 1 लिख लिया। 2 सेकंड सेट में है, 3 भी सेकंड सेट में है, 4 भी सेकंड सेट में है और 5 भी सेकंड सेट में है। 6 सेकंड सेट में नहीं है, 7 भी सेकंड सेट में नहीं है, 8 भी सेकंड सेट में नहीं है, 9 भी सेकंड सेट में नहीं है और 10 भी सेकंड सेट में नहीं है। तो ये मैंने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब मुझे जस्ट क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है।
मतलब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। मुझे इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स हैं 1, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो मुझे अब दोनों कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। क्या 4 दोनों में कॉमन है? नो, 4 फर्स्ट में है बट सेकंड में नहीं है। 5 फर्स्ट में है बट सेकंड में नहीं है। 6 दोनों में है, मैं 6 लिख रहा हूँ। 7 दोनों में है, 7 भी लिख रहा हूँ। 8 दोनों में है, 8 भी लिख रहा हूँ। 9 भी दोनों में है, 9 भी लिख रहा हूँ। और 10 भी दोनों में है, 10 भी लिख रहा हूँ। 1 सेकंड सेट में तो है बट फर्स्ट में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। I can call it my equation number 1 and this my equation number 2. So we can say from 1 and 2 A union B complement is equals to A complement intersection B complement, which is to be proved. And for the next section मुझे प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। जो की वैल्यू मेरे पास सेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले मुझे लेफ्ट साइड बनाने के लिए A इंटरसेक्शन B चाहिए। A इंटरसेक्शन B का मतलब है पहले A की वैल्यू विच इज 1 2 एंड 3 इंटरसेक्शन B की वैल्यू विच इज 2 3 4 एंड 5। तो मुझे देखना है दोनों में कॉमन क्या है। 1 पहले सेट में तो है बट सेकंड में नहीं है। 2 पहले में भी है सेकंड में भी है, तो मैंने इसको लिख लिया। 3 पहले में भी है सेकंड में भी है, इसको भी लिख लिया। 4 और 5 सेकंड में तो है बट पहले वाले में नहीं है, तो दोनों में कॉमन नहीं हो सकते। मेरे पास इंटरसेक्शन बी में जस्ट यही दो एलिमेंट्स हैं। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है विच इज इक्वल्स टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले मैं यू के एलिमेंट्स लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स ओनली 2 एंड 3। तो मुझे यू के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड सेट यानी ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। 1 सेकंड सेट में नहीं है तो मैंने लिख लिया। 2 सेकंड सेट में है, मैं नहीं लिख सकता। 3 भी सेकंड सेट में है, मैं नहीं लिख सकता। 4 सेकंड सेट में नहीं है, लिख लिया। 5 भी सेकंड सेट में नहीं है, लिख लिया। 6 भी नहीं है, लिख लिया। 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी सेकंड सेट में नहीं है और 10 भी सेकंड सेट में नहीं है। इसके अलावा यू के कोई एलिमेंट्स नहीं बचते। राइट हैंड साइड बनाने के लिए पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और एंड पे दोनों का यूनियन फाइंड करना है। पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। u के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। तो मुझे u के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड सेट यानी a में नहीं है। तो 1 सेकंड सेट में है, मैं नहीं लिख सकता। 2 भी सेकंड सेट में है, मैं नहीं लिख सकता। 3 भी सेकंड सेट में है, मैं नहीं लिख सकता। 4 सेकंड सेट में नहीं है, लिख लिया। 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। ये सब एलिमेंट्स सेकंड सेट में नहीं है। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल्स टू यू माइनस बी और यू की वैल्यू अगर मैं लिखूं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस बी की वैल्यू है 2 3 4 एंड 5। तो मुझे यू के वो वाले एलिमेंट्स चाहिए जो सेकंड सेट यानी बी में नहीं है। 1 सेकंड सेट में नहीं है तो मैंने अपने पास लिख लिया। 2 सेकंड सेट में है, 3 भी सेकंड सेट में है, 4 भी सेकंड सेट में है और 5 भी सेकंड सेट में है। 6 सेकंड सेट में नहीं है, मैंने लिख लिया। 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। अब एट द एंड मुझे क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। पहले ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स वो हैं 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका यूनियन फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट के साथ 1 6 7 8 9 एंड 10। जी क्या बनेगा मेरे पास, पहले मैं पहले सेट के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। 4 पहले सेट में है, 5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 एंड 10 सब एलिमेंट्स हैं। सेकंड सेट में 1 पहले मैंने नहीं लिखा, 1 लिख दिया। 6 ऑलरेडी लिख चुका हूँ। 7 8 9 10 सब कुछ मैंने पहले से लिख दिया है, तो हमारा सेट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। I can call this my equation number 1 and this my equation number 2. तो 1 और 2 को कंपेयर करें from 1 and 2, I can say A intersection B complement is equals to A complement union B complement, दोनों सेम है। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज विद वेन डायग्राम्स। अगर मैं वेन डायग्राम्स यूज करके प्रॉपर्टीज को प्रूव करना चाहूं तो क्या होगा। सबसे पहले प्रूव करते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो ए यूनियन बी के लिए मेरे पास सबसे पहले ये ए और बी दो सेट्स हैं।
यूनियन का मतलब है सब कुछ शेड हो जाएगा, मतलब ये ए का सारा पोर्शन ये वाला भी आ जाएगा, बी का ये सारा पोर्शन ये वाला भी आ जाएगा, सब कुछ शेड हो जाएगा। तो मैंने सारा शेड कर दिया। सिमिलरली बी यूनियन ए का मतलब है बी का भी सारा पोर्शन शेड हो जाएगा और ए का भी सारा पोर्शन शेड हो जाएगा। तो मैंने ये सारा शेड कर दिया। तो अगर दोनों को कंपेयर करें, ए यूनियन बी में भी ए और बी के पूरा पोर्शन आ रहा है, कॉमन पोर्शन भी आ रहा है, और बी यूनियन ए में भी ए और बी का पूरा पोर्शन आ रहा है और कॉमन पोर्शन भी आ रहा है। नाउ फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, क्या ये दोनों सेम है? तो पहले अगर मैं इंटरसेक्शन बी की बात करूं, तो ये मेरे पास ए और बी दो सेट्स हैं, मुझे जस्ट दोनों का कॉमन पोर्शन यानी ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन शेड करना है। तो मैंने ये वाला पोर्शन शेड कर दिया। और अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए की बात करूं, तो बी इंटरसेक्शन ए में भी सिर्फ दोनों का कॉमन पोर्शन यानी जो दोनों में कॉमन है, यानी ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन शेड होगा। तो मैंने ये वाला पोर्शन शेड कर दिया। तो अगर आप दोनों को फिर से कंपेयर करें, तो जो दोनों में यानी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही बचते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों केसेस में। अगर मुझे प्रूव करना है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले मुझे बी यूनियन सी देखना पड़ेगा। बी यूनियन सी का मतलब है ये जो बी के सारे एलिमेंट्स हैं ये भी आ जाएंगे, और ये जो सी के सारे एलिमेंट्स हैं ये भी आ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा, ये मेरा बी यूनियन सी है। अपने आसानी के लिए मैं इसको जरा नीचे लेके जा रहा हूं। अब मुझे जस्ट क्या करना है, बी यूनियन सी और यानी ये जो शेडेड रीजन है इसका ए के साथ यूनियन फाइंड करना है, यानी कि शेडेड रीजन जो मैंने ऑलरेडी शेड किया हुआ है और ये वाला रीजन ये जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, ये सारा पोर्शन आ जाएगा। तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये जो मेरा सेट है ये ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल है। अब अगर राइट साइड को देखूं, पहले मुझे ए यूनियन बी चाहिए, मतलब ए के ये वाले सारे एलिमेंट्स भी शेड हो जाएंगे और बी के ये वाले सारे एलिमेंट्स भी शेड हो जाएंगे। ये मुझे कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसको मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूं बिकॉज मुझे इसका सी के साथ यूनियन भी फाइंड करना है। नीचे शिफ्ट कर दिया, ये मेरा ए यूनियन बी है। अब मुझे ए यूनियन बी का अगर सी के साथ यूनियन फाइंड करना है, मतलब ए यूनियन बी जो मैंने अभी शेडेड रीजन किया हुआ है ये वाला, और सी में इसका यूनियन यानी ये सारा पोर्शन जो ऑलरेडी शेडेड है वो वाला, और जो मैंने नया शेड ये वाला, ये सारा कुछ शेड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल है। तो अगर मैं दोनों कंपेयर करूं, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों में सेम पोर्शन शेड हो रहा है, तो दोनों इक्वल है। अगली प्रॉपर्टी में पहले मुझे चेक करना है कि लेफ्ट साइड के लिए वेन डायग्राम क्या बनती है। ब्रैकेट वाला सॉल्व करने के लिए पहले मुझे देखना है बी और सी में क्या कॉमन है। तो बी और सी में ये वाला पोर्शन कॉमन होगा, तो मैंने ये वाला पोर्शन शेड कर दिया। अपने आसानी के लिए पहले मैं इसको नीचे ट्रांसफर कर रहा हूं। अब मुझे देखना है कि शेडेड रीजन और ए इनमें क्या कॉमन है। तो मुझे सिर्फ इतना सा पोर्शन नजर आ रहा है जो शेडेड रीजन और ए में कॉमन है, तो मैंने सिर्फ इतना सा पोर्शन छोड़ा है। ये मेरा बी इंटरसेक्शन सी था और ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, इतना सा पोर्शन। फर्दर राइट हैंड साइड के लिए पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है। ये मैंने ए और बी का कॉमन पोर्शन शेड कर दिया है, ए और बी में ये वाला सारा पोर्शन कॉमन है। पहले अपने आसानी के लिए इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी है। अब मुझे देखना है ए इंटरसेक्शन बी और सी में क्या कॉमन है। तो मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है जो ए इंटरसेक्शन बी में भी है और सी में भी है, यानी ये वाला पोर्शन। ये है मेरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करने वाली वैन डायग्राम। तो अगर मैं दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करूं, ये दोनों सेम रीजन शो कर रही हैं, तो आई कैन से बोथ आर इक्वल। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की बारी, मुझे पहले लेफ्ट साइड को बनाना है, बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करना है, मतलब बी और सी का कॉमन पोर्शन कौन सा है। तो बी और सी को कॉमन पोर्शन रिप्रेजेंट करने वाली वैन डायग्राम ये है, बी और सी का कॉमन पोर्शन ये वाला पोर्शन जिसमें नजर आ रहा है हमें। अपनी आसानी के लिए इसे नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये मेरा बी इंटरसेक्शन सी है। अब मुझे देखना है
बी इंटरसेक्शन सी, और अगर मैं ए का यूनियन ले लूं, यानी ये जो कॉमन पोर्शन है और ए, ये वाला पूरा, इसको अगर मैं शेड कर दूं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये है मेरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब राइट साइड के लिए पहले मुझे ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी का शेडेड रीजन, ए और बी दोनों को शेड किया हुआ है मैंने। अपने आसानी के लिए इसे नीचे लेके जा रहा हूं। ये मेरा ए यूनियन बी है। सिमिलरली मुझे ए यूनियन सी चाहिए। ए यूनियन सी का मतलब है ए और सी का शेडेड रीजन, जो कि मुझे यहां पे नजर आ रहा है। इसको भी मैं नीचे लेके जा रहा हूं। ये ए यूनियन सी है। अब मुझे देखना है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों में कॉमन क्या है। मुझे दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो मैं देखता हूं कि ये जो पूरा का पूरा ए है, ये वाला इसमें भी है और इसमें भी है। बी यहां पे तो है लेकिन यहां पे नहीं है। इसी तरह सी यहां पे तो है लेकिन यहां पे नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ बी का इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन छोड़ना पड़ेगा, और सी का इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन छोड़ना पड़ेगा। तो बाकी बचेगा क्या? पूरे का पूरा ए और बी और सी का ये वाला कॉमन पोर्शन। ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये है मेरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो फ्रॉम बोथ फिगर्स, ये वाली और ये वाली, वी कैन से द लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मुझे नजर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले मुझे बी यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा। ये मेरा बी यूनियन सी है, यानी बी और सी का कॉमन पोर्शन। अपनी आसानी के लिए इसे नीचे लिख रहा हूं। ये है मेरा बी यूनियन सी। अब मुझे इसमें और ए में कॉमन चीज ढूंढनी है। तो शेडेड रीजन और ए, इनमें सिर्फ ये वाला पोर्शन कॉमन है, ये वाला। तो मैंने सिर्फ इतने पोर्शन को शेड कर दिया। ये है मेरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। राइट हैंड साइड के लिए पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, मतलब ए और बी का कॉमन पोर्शन। ये ए और बी का कॉमन पोर्शन है। अपनी आसानी के लिए नीचे शिफ्ट कर दिया, और ये है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करने का मतलब है ए और सी का कॉमन पोर्शन, मतलब ये है ए और सी का कॉमन पोर्शन। इसको भी अपनी आसानी के लिए नीचे शिफ्ट कर दिया, और ये है मेरे पास ए इंटरसेक्शन सी। अब मुझे क्या करना है? दोनों का यूनियन फाइंड करना है, मतलब ये वाला पोर्शन भी शेड करना है और ये वाला पोर्शन भी शेड करना है। तो मैंने यहां पे दोनों पोर्शन शेड किए हुए हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन फाइंड किया हुआ है। तो फ्रॉम दिस फिगर एंड फ्रॉम दिस फिगर आई कैन सी के दोनों सेम है, दोनों में सेम रीजन शेड किया हुआ है। तो दीज आर द सेम। वेन डायग्राम से ये प्रूव हो रहा है कि ये दोनों सेम है। नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ आ जाते हैं। उसके लिए पहले मुझे ए यूनियन बी चाहिए। ये मेरा ए यूनियन बी है। ए का पोर्शन भी मैंने शेड किया हुआ है और बी का पोर्शन भी शेड किया हुआ है। इसको मैं नीचे लिख रहा हूं। ये मेरा ए यूनियन बी है। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी शेडेड रीजन के अलावा बाकी का जितना भी पोर्शन है यू का, यानी ये वाला सारा, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सारा रीजन, ये सारा रीजन शेड करना है। तो यहाँ पे मैंने सारा रीजन शेड किया हुआ है, मतलब ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ फॉर द राइट हैंड साइड, पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब ए के अलावा सारे का सारा यू, जो कि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको मैं नीचे लिख रहा हूं। ये है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब बी के अलावा सारे का सारा यू, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। इसको भी मैं नीचे लिख रहा हूँ। यह है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। दोनों में कॉमन क्या है? इस रीजन में पूरे का पूरा ए नहीं है और इस रीजन में पूरे का पूरा बी नहीं है। मतलब जब मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो मैं ए भी शेड नहीं कर सकता और बी भी शेड नहीं कर सकता। तो ए और बी के अलावा बाकी सब कुछ शेड हो जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन, ये है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रॉम बोथ फिगर्स, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, इन दोनों से मुझे आइडिया हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। सिमिलरली पहले मुझे लेफ्ट साइड के लिए ए इंटरसेक्शन बी और बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जस्ट ए और बी का कॉमन पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन जो दोनों में कॉमन है। अपने आसानी के लिए मैं इसे नीचे लेके आ रहा हूँ, और ये हमारा
ए इंटरसेक्शन बी है। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये जो शेडेड रीजन है इसके अलावा बाकी का जितना भी यूनिवर्सल सेट है, यानी इस पोर्शन के अलावा जितना भी सारा है वो सारे का सारा ही शेड हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब राइट साइड के लिए पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, मुझे बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, और बाद में मुझे दोनों का यूनियन फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के अलावा बाकी का पूरा यू, जैसे कि हमें पिक्चर में नजर आ रहा है। इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए मुझे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के अलावा बाकी का पूरा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे बी के अलावा बाकी का पूरा यूनिवर्सल सेट मौजूद है, इसको भी नीचे लेके जा रहा हूँ, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि दोनों पिक्चर्स में सिर्फ ये वाला पोर्शन है जो खाली है। ये वाला पोर्शन इस पिक्चर में कवर हो रहा है और ये वाला पोर्शन इस पिक्चर में कवर हो रहा है। मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी अगर मैं दोनों का यूनियन लूं तो ये वाला पोर्शन खाली है, बाकी का सारा कुछ शेड हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर मैं दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करूं तो ये दोनों तो सेम है, दोनों का शेडेड रीजन सेम है। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये दोनों सेम है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई एम्बिग्विटी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।